कभी कभी एक खबर सिर्फ सूचना नहीं होती, वो किसी इंसान की पूरी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देती है। एक हिस्सा जो उस खबर से पहले का होता है और दूसरा जो उसके बाद कभी पहले जैसा नहीं रह पाता। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के जीवन में भी ऐसा ही एक दिन आया, जब अमेरिका से आई एक खबर ने न सिर्फ एक पिता का दिल तोड़ दिया, बल्कि देश के सबसे बड़े औद्योगिक साम्राज्यों में से एक के भविष्य को भी एक नई दिशा दे दी। ये कहानी सिर्फ एक अरबपति उद्योगपति की नहीं है, ये एक पिता की है, एक परिवार, एक टूटे हुए सपने और उस फैसले की कहानी है जिसमें अनिल अग्रवाल ने अपनी संपत्ति का 75% से अधिक हिस्सा समाज को समर्पित करने का संकल्प दोहराया। अनिल अग्रवाल के बड़े बेटे अग्निवेश अग्रवाल का अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में निधन हो गया। अग्निवेश एक स्कीइंग हादसे में घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें माउंट सिनाई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान जब परिवार को लग रहा था कि हालात धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं, तभी अचानक कार्डियक अरेस्ट ने 49 साल के अग्निवेश को हमेशा के लिए इस दुनिया से छीन लिया। एक ऐसा बेटा जो न सिर्फ अपने पिता की उम्मीद था, बल्कि वेदांता ग्रुप के भविष्य की अहम कड़ी भी माना जाता था। अनिल अग्रवाल, जिनका नाम देश के सबसे बड़े सेल्फ मेड उद्योगपतियों में गिना जाता है, इस हादसे से पूरी तरह टूट गए। सोशल मीडिया पर लिखी गई उनकी भावुक पोस्ट में एक पिता का दर्द साफ झलकता है। उन्होंने लिखा कि एक पिता के कंधे पर बेटे की अर्थी उठने से बड़ा दुख शायद कुछ भी नहीं हो सकता। ये शब्द सिर्फ दुख की अभिव्यक्ति नहीं थे, बल्कि उस शून्य का बयान थे जो अग्निवेश के जाने से उनकी जिंदगी में बन गया। लेकिन इस निजी दुख के पीछे एक और सवाल देश के सामने आया। आखिर कौन है अनिल अग्रवाल? कैसे एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने वेदांता जैसे वैश्विक साम्राज्य को खड़ा किया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों उन्होंने अपनी संपत्ति का 75% से ज्यादा हिस्सा समाज को देने का फैसला किया? अनिल अग्रवाल की कहानी मिडिल क्लास परिवार से शुरू होती है। उनका जन्म सीमित संसाधनों वाले घर में हुआ, जहां सपने बड़े थे लेकिन साधन सीमित। शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा रहा। पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी को समझने और अपने पैरों पर खड़े होने की जद्दोजहद जारी रही। अनिल अग्रवाल ने बहुत कम उम्र में ये समझ लिया था कि अगर कुछ अलग करना है तो जोखिम उठाना होगा। बिहार से निकलकर उनका सफर मुंबई तक पहुंचा। मुंबई, जहां हजारों सपने हर रोज जन्म लेते हैं और उतनी ही तेजी से टूट भी जाते हैं। अनिल अग्रवाल ने भी वहीं से अपने कारोबारी जीवन की नींव रखी। शुरुआत छोटे स्तर पर हुई, लेकिन उनकी सोच बड़ी थी। उन्होंने माइनिंग और मेटल सेक्टर में वो संभावनाएं देखी जिन्हें उस दौर में बहुत कम लोग समझ पा रहे थे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और वेदांता ग्रुप का जन्म हुआ। वेदांता आज सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज समूह है, जिसका कारोबार भारत से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ है। एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टर्स में वेदांता की मजबूत मौजूदगी है। यही नहीं, हाल के वर्षों में वेदांता ग्रुप ने सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के क्षेत्रों में भी कदम बढ़ाए हैं। अनिल अग्रवाल के कारोबारी सफर का एक ऐतिहासिक पड़ाव तब सामने आया जब वेदांता रिसोर्सेज PLC 10 दिसंबर 2003 को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई। ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली भारतीय कंपनी थी। एक मिडिल क्लास परिवार से निकलकर लंदन के ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट तक पहुंचने की ये कहानी अनिल अग्रवाल को भारतीय उद्योग जगत में एक अलग पहचान देती है। आज अनिल अग्रवाल भारत के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं। फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब 3.3 अरब डॉलर यानी लगभग 30,000 करोड़ रुपए है। वेदांता लिमिटेड की मार्केट वैल्यू 2.23 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जाती है। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे एक ऐसा इंसान है जो बार बार कहता है कि दौलत उनके जीवन का लक्ष्य नहीं, बल्कि एक साधन है। अनिल अग्रवाल के लिए परिवार हमेशा उनकी जिंदगी का केंद्र रहा। वे 2 बच्चों के पिता हैं। उनके बड़े बेटे अग्निवेश अग्रवाल और बेटी प्रिया हेब्बार। अग्निवेश न सिर्फ उनके बेटे थे, बल्कि उनके विचारों के वारिस भी थे। वेदांता ग्रुप में अग्निवेश की भूमिका बेहद अहम थी। वे समूह की कई कंपनियों में बड़े पदों पर थे और वेदांता की सब्सिडियरी कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के बोर्ड मेंबर भी थे। अग्निवेश अग्रवाल का जन्म 3 जून 1976 को पटना में हुआ था। अनिल अग्रवाल के शब्दों में, वो पल आज भी उनकी आंखों के सामने ताजा है जब एक मिडिल क्लास परिवार में अग्निवेश ने जन्म लिया था। बचपन में अग्निवेश बेहद चंचल, शरारती और हमेशा मुस्कुराने वाले बच्चे थे।
वे दोस्तों के बीच बेहद लोकप्रिय थे और अपनी बहन प्रिया को लेकर काफी प्रोटेक्टिव भी थे। अग्निवेश ने अपनी पढ़ाई अजमेर से की। वो बॉक्सिंग के चैंपियन रहे, घुड़सवारी के शौकीन थे और संगीत में भी उनकी गहरी रुचि थी। लेकिन इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद वो बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी, वो थी उनकी सादगी। कॉर्पोरेट दुनिया में ऊंचे पदों पर रहने के बावजूद अग्निवेश हमेशा जमीन से जुड़े रहे। उनके पिता के मुताबिक अग्निवेश को कभी दिखावा पसंद नहीं था। वो हमेशा अपने दोस्तों और सहकर्मियों के बीच रहना पसंद करते थे। जिससे भी मिलते उसे अपना बना लेते थे। उनकी जिंदगी सीधी, सच्ची और इंसानियत से भरी हुई थी। अनिल अग्रवाल की बेटी प्रिया हैब्बार भी वेदांता ग्रुप में एक अहम भूमिका निभा रही हैं। वे वेदांता बोर्ड की सदस्य है और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की चेयरपर्सन है। इसके अलावा वो वेदांता लिमिटेड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर भी है। प्रिया ने ब्रिटेन की वारविक यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और वो इन्वेस्टर्स रिलेशन और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जैसे अहम क्षेत्रों का नेतृत्व करती है। साल 2013 में उनकी शादी आकाश हैब्बार से हुई थी और उनकी एक बेटी माही है। वेदांता ग्रुप की संरचना की बात करें तो इसकी पेरेंट कंपनी लंदन हेडक्वार्टर वाली वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड है, जबकि भारत में इसकी मुख्य सब्सिडायरी वेदांता लिमिटेड है। ग्रुप की प्रमुख कंपनियों में हिंदुस्तान जिंक, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी बाल्को, केयर्न्स ऑयल एंड गैस, ESL स्टील लिमिटेड, तलवंडी, साबो पावर लिमिटेड और स्टरलाइट कॉपर शामिल है। इसके अलावा वेदांता जिंक इंटरनेशनल साउथ अफ्रीका और नामीबिया में माइनिंग और ऑपरेशन संभालती है, जबकि जाम्बिया स्थित कोंकोला कॉपर माइन भी ग्रुप का हिस्सा है। इस पूरे कारोबारी साम्राज्य के बीच अनिल अग्रवाल और अग्निवेश के बीच एक साझा सपना था, आत्मनिर्भर भारत का सपना। अनिल अग्रवाल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि अग्निवेश अक्सर उनसे कहा करते थे कि हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है, फिर हम किसी से पीछे क्यों रहें। अग्निवेश और अनिल अग्रवाल दोनों ही मानते थे कि कारोबार का असली मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज को लौटाना भी है। यही वजह है कि अनिल अग्रवाल ने पहले ही यह संकल्प लिया था कि उनकी कमाई का 75% से ज्यादा हिस्सा समाज के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बेटे के जाने के बाद उन्होंने इस वादे को और मजबूती से दोहराया। अपनी पोस्ट में अनिल अग्रवाल ने लिखा कि उनकी दिली इच्छा हमेशा यही रही कि देश का कोई बच्चा भूखा ना सोए, कोई बच्चा अनपढ़ ना रहे, हर महिला आत्मनिर्भर बने और हर युवा को रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि उन्होंने अग्निवेश से वादा किया था कि उनके पास जितना भी धन आएगा उसका बड़ा हिस्सा समाज के काम में लगाया जाएगा। आज अपने सबसे बड़े दुख के बीच उन्होंने उस वादे को फिर से दोहराया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब वे और भी सादगी से जीवन जिएंगे और अपनी बाकी जिंदगी इसी उद्देश्य के लिए समर्पित करेंगे। उनके शब्दों में अग्निवेश भले ही अब उनके साथ नहीं है, लेकिन वेदांता में काम करने वाला हर कर्मचारी उन्हें उनके बेटे की तरह लगता है। अग्निवेश अग्रवाल की कमी अनिल अग्रवाल की जिंदगी में हमेशा बनी रहेगी। उन्होंने खुद लिखा कि उनके बिना जिंदगी हमेशा अधूरी रहेगी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी वादा किया कि वो अग्निवेश के सपनों को अधूरा नहीं रहने देंगे। शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। एक पिता का दर्द, एक बेटे का सपना और एक ऐसा फैसला जो आने वाले समय में लाखों जिंदगियों को प्रभावित कर सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।